दोस्तों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो राजस्थान के बीकानेर गए और वहां पर जाकर जनता के बीच में कह रहे थे कि हमारी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर खौल रहा है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। और ये इसलिए कह रहे थे दोस्तों क्योंकि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया। लेकिन दोस्तों इसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से फायरिंग की, गोलीबारी की और एक बार फिर से हमारे देश के लगभग 16-17 निर्दोष व्यक्तियों की जान ले ली पाकिस्तान ने। एक बार पहले ही आतंकवाद की घटना में 26, 27 या 28 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं और फिर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फिर से 16-17 लोगों की जान ले लिया। तब मोदी जी के अंदर ना तो गर्म खून था और ना ही गर्म सिंदूर था। अगर गर्म खून होता या फिर गर्म सिंदूर होता तो इन दोनों घटनाओं का बदला जरूर लेते। और 1 महीना हो गया लगभग पहलगाम में आतंकवाद की घटना हुए, धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी, लोगों की जान ले लिया, लेकिन एक भी आतंकवादी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दोस्तों 1 महीना हो गया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये आतंकवादी गए कहां पर? जमीन के नीचे नहीं जा सकते हैं, ना तो आसमान के ऊपर जा सकते हैं अभी भी, तो ये गए कहां पर? अगर सीमा पार चले गए तो क्या मोदी सरकार में भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है? और अगर देश के ही अंदर जम्मू कश्मीर में ही कहीं छिपे हुए हैं तो फिर इनको खोजा क्यों नहीं जा रहा है और पकड़ा क्यों नहीं गया है? बड़े मुश्किल में इनकी पहचान की गई है लेकिन पकड़ा नहीं गया है। और अब मोदी जी जाकर वहां जनता के सामने बता रहे हैं कि हमारे अंदर गर्म खून नहीं गर्म सिंदूर खौल रहा है। दोस्तों अब अपने देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, एक विचारधारा पर काम ही नहीं कर रहे हैं, अनेक विचारधारा पर काम कर रहे हैं। जहां भी जिस देश जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, जिस समाज में जाते हैं, उसी हिसाब से उस जनता को अपनी तरफ मंत्र मुग्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जैसे पहले समझते थे कि देश की जनता बेवकूफ़ है, उतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता भी समझदार है और देश की जनता जान चुकी है मोदी जी की हरकतों के बारे में और मोदी जी के कार्यों के बारे में। एक बार मोदी जी जापान गए और वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि हम गुजराती हैं और हमारे खून में कॉमर्स है। बीइंग गुजराती मेरे ब्लड में कॉमर्स है। यह बात सही है दोस्तों कि मोदी जी के अंदर कॉमर्स ही है, यानी व्यापार है मोदी के खून में। और जहां पर व्यापार की बात आती है तुरंत मोदी जी पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। अभी हाल ही की घटना को देख लीजिए, जब भारतीय सेना जाबाज सिपाहियों ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे थे और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे थे, पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर रही थी भारतीय सेना, तब मोदी जी बीच में उंगली करते हुए, अमेरिका के आदेश का पालन करते हुए, व्यापारिक शर्तों को मानते हुए भारतीय सेना को सीज फायर का आदेश दिया। आप लोग भी सुन सकते हैं दोस्तों। अब जब बीच में व्यापारिक शर्तों को ये क्यों माने? क्या इनके अंदर तब गर्म सिंदूर नहीं था? कुल मिलाकर ये है कि ये मरने वालों के नाम पर, भारतीय सेना के नाम पर इनको राजनीति करनी है और उस पर वोट मांगना है। दोस्तों राहुल गांधी जी ने इस घटना पर क्या कहा है जरा आप लोगों को भी सुनाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के ही सामने क्यों गर्म हो जाता है? आपने भारत के सम्मान में समझौता क्यों किया? आपने भारत के सम्मान से समझौता क्यों किया? और यह बात सही है दोस्तों कि मोदी जी का खून जो है वो कैमरे पर जितना गर्म होता है उतना एक्चुअल में गर्म नहीं होता। अगर एक्चुअल में गर्म होता तो आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था और दिखाया भी जाता।